अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आवाज़ आ रही है, ये भी काइंडली इन्फॉर्म कर लें। वालेकुम सलाम जी। आ रही। कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा। आप सब लोगों से सबसे पहले एक ज़रूरी बात डिस्कस करनी है। और बात ये है कि आप लोगों को एक लाइक सर जुबैर जफर साहब ने जो है वो एक शेयर किया था हैकाथॉन। एक कंपटीशन था इंटरनेशनल जिसमें आप सब लोगों को पार्टिसिपेट करना था। तो सबसे पहले तो उसके उसके हवाले से बता दें कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसको देखा, उसमें क्या था, उसको ज्वाइन किया। तो काइंडली ये आप बता दें पहले, किस किस ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, ओके, विकास है। और बाकी सब लोग? मैम ने किया ज्वाइन, इसका पता ही नहीं था है क्या चीज़। सर आप स्लैक पे हैं? जी जी। आप व्हाट्सएप में हैं? जी मैम। तो सर ये सर जुबैर ने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर किया, और जो कि स्लैक का हमारा अपना चैनल है, यही 4 PM वाला, तो उसमें भी शेयर किया हुआ था कि हम सब के लिए लाइक ये मैंडेटरी है। लाइक जैसे नेशनल साइंस स्टूडेंट्स हैं हम सब, बैच 1 और बैच 2, लाइक तो उनके लिए मैंडेटरी था कि इसमें पार्टिसिपेट करना था। आप सबने वो मैसेज देखा? जी मैम देखा था। आपने उस लिंक को ओपन किया, उसको ट्राई किया, उसको देखा कि क्या है ये? मैम, जी जी। ये हैकाथॉन के बारे में बात हो रही है। जी, हैकाथॉन के बारे में बात हो रही है। उसमें मैं इनरोल हुआ था। इनरोल भी हुआ था जो ट्रू लिंक्स के बारे में था फॉर NS2 स्टूडेंट के लिए। लेकिन आगे उसकी पीरियड वेरी डिस्कार्ड पे गुड। वो भी चली गई थी, लेकिन उसके बाद कोई तरीका नहीं आ रहा था, तो इनरोल तो अभी तक था। तकरीबन उसने कहा था 17, 18 एंड 19 डेट था, कहता सर तीनों में मैं इनरोल। वेल डन सर, आप तो मतलब कि आपने एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो हैकाथॉन की तरफ लिया कि आप डिस्कॉर्ड पे भी वो इन हो गए, और आपने एक टीम को भी ज्वाइन कर लिया, और आपने उसको वो देखा ट्रू लेंस वाली हैकाथॉन को। एग्जैक्टली हम उसी की बात कर रहे हैं। अब है क्या कि अभी जो जो भी लाइक न्यू कमर्स हैं, हम सब जैसे हैं, तो हमारे लिए यही फर्स्ट स्टेप है कि हम वहां पे जाएं और हम किसी भी टीम का पार्ट बने और वहां से हम लर्न करें कि हम उनसे ही बेसिकली हमने क्या करना है। कोई भी ऐसी टीम ज्वाइन करें जिसमें कोई भी इंटरनेशनल लाइक वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी की एक टीम को ज्वाइन करें हम, और उनसे ही सीखें। बेसिकली अभी क्या है, हम बिगनर्स हैं, हमने जस्ट उनको देखना है कि अच्छा वो कैसे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, हम थोड़ी बहुत हेल्प हम भी कर लें। उनको कोई डेटा चाहिए तो वो उनको सर्च करके दे दें। सपोज एट द जैसे प्रेजेंटेशन बनानी होती है उसकी, तो हम उसमें हेल्प आउट कर दें। जस्ट हमें ये करना है, और हमने डिस्कॉर्ड पे जाके उनसे कम्युनिकेट करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो सर शेराज, जैसे आपने भी बताया कि आपने डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन किया और सारा कुछ, तो आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। यही हमारा अभी था, और अभी हमने रिसेंटली 22 नवंबर से भी स्टार्ट हो रहा है कोई, मेरे ख्याल से चैट जीपीटी के बारे में। तो उसमें भी ज्वाइन करके एग्जैक्टली। जो है उसके साथ कांटेक्ट भी किया है। उस बंदे के साथ जो है आसिम अली एक बंदा है, उसके साथ कांटेक्ट डिस्कॉर्ड पे भी किया है अभी। तो उसका कोई रिस्पांस फिलहाल नहीं आया, लेकिन मतलब ट्राई की है फर्स्ट टाइम। तो सर वेल डन। आपको चाहिए कि बेसिकली आप जैसे बता रहे हैं एक पार्टिसिपेंट्स हैं आसिम अली, तो देखिए हमें एक चीज है कि हमने जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मोस्टली प्रेफर करना है। हमने उनसे लर्न करना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज्वाइन करने से ये होगा कि हमारा एक्सपोजर जो है वो डिफरेंट चीजों के बारे में वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनसे थोड़ा सा सीखें, उनको बताएं कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको बताएं कि आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, आप डेटा सर्च आउट करके दे सकते हैं। आप उनको उनकी लाइक प्रेजेंटेशन में बहुत सी चीजों में उनको वॉइस ओवर करके दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो सर जी जी। सर शिराज, जैसे आप
ये एक्सपीरियंस अभी मेरे साथ शेयर किया, तो काइंडली अभी जैसे सर जुबैर ने एक पोस्ट अभी दोबारा से मेंशन की है हमारे इधर बैच 2 में ही। उन्होंने मेंशन किया है कि आपको इसके बारे में लिंक्डइन पर एक छोटी सी लाइक एक पोस्ट बनानी है। आप वहां से वो लिंक जो है वहीं से जो ट्रू लेंस का था वो आप लैब आई से जो है वो ले सकते हैं। वो आप लें उस लिंक को, उस लिंक के ऊपर आपने जो भी अभी बताया कि इट वाज माय फर्स्ट टाइम एंड मैंने यहाँ पे एक टीम को ज्वाइन किया और फिर मैंने को डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन किया, मैं अभी लर्नर हूँ, ये अभी आपने अभी जाके पोस्ट करना है। इवन कि अभी जी अ, जी जी मैम, हमें वो भी मैंने देख लिए जो उसने मतलब शीट बनाई है, फिर उसने अपना पोस्ट भी उसके साथ अटैच करके वो किया हुआ है, वो भी देख लिया। वो इंशाल्लाह शाम तक या रात तक मैं इंशाल्लाह उसकी पोस्ट भी वो कर दूंगा। बात ये कि शाम तक नहीं सर, अभी अभी हमें कहा गया है कि आपको भी 5 to 10 मिनट्स दिए जाएं। जैसे एक छोटी सी पोस्ट जो है आप उसके साथ बजानी है कि आप वहां पे इंटर हुए। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं किया कि अभी आप लैंग्वेज को भी छोड़ दें, आप जिस तरह से लिख सकते हैं थोड़ा, आप बस वो लिखें कि आप इंटर हुए, आपने कम्युनिकेट किया, आपने वहां देखा कि डिस्कॉर्ड पे लोग कम्युनिकेट कर रहे थे, किसी को मेंबर चाहिए था, मैं भी एक ऐसी टीम में गया जहाँ पे मेंबर की जरूरत थी। मैंने उनसे पूछा कि इफ आई कैन हेल्प, तो आप देखिए छोटा सा ये इंट्रो दें और साथ में उसका लिंक जो है वो शेयर कर दें आप। तो अभी आप सबके पास जो है जिन्होंने भी शेयर किया है, तो काइंडली आप लोग अभी अभी जाएं अभी इसी टाइमिंग में, और ये लाइक इसको अभी थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें अपनी लैपटॉप की स्क्रीन को, और ये सुन लें मेरी बात को, और आप जाके अभी अभी यहाँ पे पोस्ट लिखें। आपके पास अभी लाइक 5 to 10 मिनट्स हैं। हाँ, अपनी क्लास जो है 4:20 तक जाके स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा, अभी सर वकास हैं। जी सर वकास, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आप गए हैं क्या हुआ। सर वकास अली। अच्छा ओके। सर हारिस हैं, सर हारिस इलाही, काइंडली आप कुछ जी बताना जी। चाह रहे हैं, आप बताएं। जी मैम, मैंने पूछना भी था। चलो मैं पहले बता देता हूँ कि मेरा भी फर्स्ट वीक था, ये जो लास्ट वीक था मेरा फर्स्ट वीक था। तो मुझे भी कुछ नहीं जी था जी पता, तो सर। मैंने काफ़ी मतलब मैसेजेस किए हैं टीम्स वगैरह को, डिस्कॉर्ड वगैरह तो ज्वाइन कर लिए थे लैब लैब ये का। तो उधर मैंने टीम सर्च की है काफ़ी, कोई 15-20 टीम्स को मैसेजेस किए हैं। तो मतलब नाइट को ही फिर हम्म, रिप्लाई आया उस दिन 3-4 टीम्स का। तो मतलब मैं उसमें ज्वाइन तो हो गया, लेकिन उसमें से 3 टीम्स तो ऐसी थी जो मतलब कुछ कर नहीं थी, ठीक है। तो एक फिर टीम कुछ कर रही थी, लेकिन वो मुझसे मतलब नेक्स्ट लेवल काम कह रहे थे, करो नेक्स्ट फ्रेमवर्क है नेक्स्ट डॉट जेएस, तो उसका काम मैंने कहा वो तो मुझे नहीं आता। पर मैंने थोड़ा सा करके दिया, फिर उस टीम ने भी कोई काम नहीं किया। फिर मैंने एक और टीम ज्वाइन की मतलब रात को ही, तो उस दिन तो उस टीम ने फिर मतलब काम थोड़ा सा कर रहा था, वो एक बंदा था। तो उसके साथ फिर थोड़ी सी डिस्कशन की, तो उसी ने सारा किया था, इत्तेफाक से मिल गई। तो वो सबमिट तो मैंने कर दिया था, फिर प्रोजेक्ट टीम लीडर नहीं हुआ। तो मैंने पूछना था कि सर्टिफिकेट आएगा फिर पोस्ट लगानी है लिंक्डइन पे, कि अभी हमने लगा दी। सर जब सर्टिफिकेट आएगा तो आप तो इवन के एक न्यू पोस्ट लगा सकते हैं ना सर्टिफिकेट के साथ, वो आपकी फर्स्ट अचीवमेंट की एक पोस्ट हो जाएगी। अभी आप अपनी पार्टिसिपेशन की करेंगे, आपने पार्टिसिपेट किया और आपने अभी तक जो भी अभी आपने मुझे एक्सप्लेन किया अपना एक्सपीरियंस, कि आपने टीम ज्वाइन की, इवन कि आपने कुछ पार्ट जीएस का करके भी दिया और उन्होंने उस प्रोजेक्ट को भी सबमिट किया, तो ये सर अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो आप इस एक्सपीरियंस को शेयर करें सर, इसी एक्सपीरियंस से लाइक और लोगों ने भी इसी से लर्न करना है कि आपने किस तरह से कम्युनिकेट किया। तो सर ये बेस्ट है, नेक्स्ट टाइम आपने लाइक आप इससे भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो सर अभी आप जाके लाइक आपके अभी आपके पास अभी टाइम है, 10 मिनट्स हैं, तो काइंडली आप ये एक यही चीजें आप ये आपने मुझे एक्सप्लेन की हैं इसको पोस्ट तो कर दें प्लीज, और वो लिंक शेयर कर दें, क्योंकि सर ये मैंडेटरी है, तो सर ने इसके बारे में पूछा है कि आप लोगों ने लाइक क्या परफॉर्म किया है। जी मैम, मैं अभी कर देता हूँ। वो फाइल में लिंक लगाना है ना जो आपने भेजी? जी जी, उसी फाइल में लिंक लगाना है जो सर जुबैर जफर ने भेजा हुआ है। हाँ ठीक है जी, मैं कर। जी मैम वर्दा। मैम जो पिछली क्लास ले सके थे उनके लिए भी बता दे भी लिंक कहाँ अवेलेबल। मैम वो सर जिन्होंने मैम इशू ये था कि जी सर। इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू चल रही थी। अच्छा सर जीशान, आप अगर आप पिछली क्लासेस का पूछ रहे हैं
तो बेसिकली ये है पिछली कि हमारा जो है, डॉक्टर जफर साहब वाली क्लास में नहीं ले सका था ना, वो जो फ्राइडे वाली थी। अच्छा आप फ्राइडे वाली क्लास है, उसका लिंक जो है आप फेसबुक पे आईकोड गुरु के पेज पे चले जाएं, और वहां पे जो है इवन कि अगर आपके लिंक हम स्लैक पे भी अगर किसी से कहेंगे तो वहां भी शेयर कर दिया जाएगा। आप वहाँ आईकोड गुरु के लाइक जैसे आप उसके पेज पे जाते हैं तो आपको पिछले वीक की तमाम जो वीडियोस हैं, जो तमाम सेशन चल रहे हैं, इवन उनके डेट के साथ, किस वीक का सेशन है, जैसे आपका लास्ट हमारा जो पिछला वीक था हमारा फर्स्ट वीक था, फर्स्ट वीक का आप फिफ्थ डे देखेंगे, फर्स्ट वीक देखेंगे, और पाइथन फॉर बिगनर्स लिखा होगा वहां पे। तो आप वो वीडियो जो है वो मिल सकती है आपको, अगर सपोज इन केस आपको पेज नहीं मिलता आईकोड गुरु का, तो इवन कि आप स्लैक पे वो पूछेंगे तो आपको लास्ट लेक्चर मिल जाएगा। मैं वो पूछ रहा हूँ हैकाथॉन का लिंक कहाँ से मिलेगा, वो पूछ रहा हूँ, मैं ज्वाइन करना चाह रहा लिंक तो सर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, था। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ इस वजह से। और आप स्लैक पे हैं। जी स्लैक पे हूँ। तो सर स्लैक पे आप यहाँ से जहां से अभी आपने लिंक ज्वाइन किया है इस क्लास का, इसके ऊपर सर जुबैर जफर ने, अगर आपने मैसेज रीड किए हो पिछले, तो सर जुबैर जफर ने जो है वो सैटरडे को, आई थिंक सो ये सैटरडे फ्राइडे को में भी, तो उन्होंने वो शेयर कर दिया था ट्रू लेंस हैकाथॉन का, उसके ऊपर मेंशन है बकायदा, और उन्होंने लिखा था इसके ऊपर कि ये मैंडेटरी आप सब लोगों के लिए इसमें परफॉर्म करना, तो उसका लिंक तो वहां पर ही अवेलेबल था। जी मैम मिल गया। हाँ जी सर, आप ये जो है ना ये मैसेजेस आप जब देखें तो काइंडली जरूर रीड किया करें, क्योंकि वो हमारे लिए तो थोड़ी इंफॉर्मेशन होती है, हमारे लिए कोई टास्क होता है, तो लाजमी जब आप देखें के ऊपर मैसेज आए, मैं प्लीज उनको रीड कर लिया करें केयरफुली। ओके, यस मैम मैम वर्दा। जी मैम, मैं ना डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन किया, वो लैब लैब वहाँ मतलब अकाउंट किया है डिस्कॉर्ड पे भी, और एक टीम भी मैंने ज्वाइन किया, अभी उनको रिस्पॉन्स नहीं आया कुछ भी मतलब। तो फिर ये लिंक्डइन का ये कैसे करूँ, और वो टीम्स का ये भी बता दें। अच्छा मैम, आपने ये मतलब कि आपने वही ट्रू लेंस वाली हैकाथॉन ही ज्वाइन की? जी वो मैंने ज्वाइन की थी, मुझे समझ तो मतलब नहीं आया ज्यादा कुछ, लेकिन मैंने किया था ज्वाइन वो भी। अच्छा ग्रेट मैम, कोई इशू नहीं है, आपने आपका हमारा ये फर्स्ट स्टेप यही है हम सबके लिए, मतलब कि आप लोगों के लिए, कि आपने क्या किया, आप ये आपकी लाइक आपका एक्सपीरियंस शेयर हो गया एक तरह का, कि एटलीस्ट आपको पता चला कि लैब लैब है, साइट है, उसके ऊपर क्या है, एक हैकाथॉन जो है वो शेयर हुई है, आपने वहां से उसको ज्वाइन किया, टीम ज्वाइन की, आप डिस्कॉर्ड पे आ गए। देखिए इससे पहले आपको जैसे डिस्कॉर्ड का भी नहीं पता था, आप वहां पे आ गए, आपने वहां पे लोगों से कम्युनिकेट किया, और वहां से लोगों को कहा कि भाई हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, किसी भी आप टीम का पार्ट बन गई सपोज, और फर्दर उन्होंने कहा नहीं क्या, ओके इट्स ओके, आप वहां तक मेंशन करें जहां तक आपने खुद पार्टिसिपेट किया, आपने कुछ एफर्ट किया, आपने अपनी एफर्ट वो शेयर करनी है किसी भी एक पोस्ट में, और ये इतना लिंक्डइन काफी पे है। था। आप हाँ आप उसका जी लिंक्डइन, देखिए लिंक्डइन प्रोफाइल्स आपको पता, तो लिंक्डइन एक ऐप है, अगर उसके ऊपर वो आपने मैंने अकाउंट लाइक बनाया डिस्टेंस, था मैम। वेरी गुड, बस फिर आज जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं सेम उसी तरह आपने उसके ऊपर एक लिंक शेयर करके वही ट्रू लेंस का, और उसके बाद आपने अपना जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो शेयर, ये और बता आपने देना फिर कि अपने, यस जी मैम, ये बता देना कि जी ये जी मतलब बता, न्यू मैंने ज्वाइन किया है, अभी हमारे लिए एक न्यू चीज है, लेकिन ये भी है कि हमने एक्सपीरियंस हासिल किया कुछ थोड़ा बहुत, मतलब इस तरह जो हमें है वो लिखते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़ा सा बता ट्रू लेंस का बता सकती हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हुआ हो कि ट्रू लेंस बेसिकली क्या है, या आप वहां पे लोग किस हवाले से डिस्कस कर रहे थे, आप ये चीज शेयर कर सकती हैं कि आपको अच्छा वहां से ये भी पता चला कि ये चीज भी होती है। ठीक हो गया, आपने कुछ भी ओके न्यू मैम। देखा है वहां सुना है आपने, तो आपने वो चीज मेंशन करनी है, दैट्स इट। ओके, थैंक यू मैम। ये आप अपनी पोस्ट में लिख के जो है वहां पे काइंडली अपनी पोस्ट का फिर आपने लिंक शेयर करना है, जो सर ने आपके हमारे साथ वहां पे फाइल शेयर की है भी एक्सेल की, उसमें आप क्या करेंगी, अपनी पोस्ट का लिंक शेयर करेंगी। ठीक हो गया ओके, जो मैम, ये पोस्ट अभी, लिंक्डइन पे करनी है उसका भी लिंक शेयर करना है। जी, और ये अभी का टास्क है, अभी करना है। अभी, अच्छा। जी यस मैम, सायरा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी थी, इसकी वजह से मैंने ये सैटरडे वाला मैसेज या हैकाथॉन वाला नहीं देखा था, तो क्या मैं अभी ज्वाइन कर सकती हूँ? मैम क्या ना एक्चुअली अप्रूव? वो हैकाथॉन तो खत्म हो गई है। असल में इन हैकाथॉन्स का क्या होता है, एक टाइम पीरियड के लिए होती हैं, वो थी 48 आवर्स के लिए, तो उसका ओके। तो भी टाइम पीरियड,
इसलिए हम कह रहे थे कि अब आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। उसका टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन ये है कि हमारे इधर स्लैक पे मंथ में ऑलमोस्ट 2 to 3 हैकाथॉन्स जो हैं वो शेयर होती हैं और लाजमी उनमें पार्टिसिपेट करना होता है। मैम आप जो है ना ये अगर आप मतलब कनेक्ट रहेंगी स्लैक से और मैसेज वगैरह रीड कर लेंगी टाइमली तो आई थिंक ये बेटर होगा। ठीक हो गया है? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू। ओके। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा एक सवाल है फिर, जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं तो उन लोगों ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? यस सर, मोहम्मद कासिम जमील साहब आप बताएं। मैम मैंने डिस्कॉर्ड पे भी और लैब लैब पे भी अकाउंट तो बना लिए थे, लेकिन आगे कोई टीम ज्वाइन करने की समझ नहीं आ रही थी। इतने में फिर सैटरडे को ही हमने देखा तो वो लास्ट डेट थी, मेरे ख्याल में टाइम फिर ख़त्म हो गया था, तो टीम फिर ज्वाइन नहीं कर सके। अभी ये है कि मैंने आज पोस्ट तो लगा दी है सर जुबैर की, वो पोस्ट देख के और टेम्पलेट जो उन्होंने शेयर की थी उसके मुताबिक। ग्रेट, आपने अगर कर दिया तो ये तो ग्रेट है कि एटलीस्ट आपने सर ये भी लाइक एक तरह की अचीवमेंट है कि आपने एटलीस्ट वो अकाउंट्स तो बनाए, क्रिएट किए, लोगों को देखा कि अच्छा वो कुछ बात कर रहे हैं। सिर्फ हमारा फर्स्ट स्टेप ही यही है कि हम वहां पे जाएं और उनका जो मेन पेज है जनरल वाला वहां पे जाके आप क्या करें, आप खुद को इंट्रोड्यूस करवा दें कि ओके आई एम दिस पर्सन एंड आई कैन हेल्प आउट इन डिफरेंट फंक्शनिंग लाइक आपको मैं जो है प्रेजेंटेशन बना के दे सकता हूँ जैसे अभी लाइक बेसिक्स, क्योंकि अभी हम हमारे पास ऐसा कोडिंग कितनी खास जो है वो स्किल्स नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। तो हम यही शेयर कर सकते हैं कि हम जो है आपको आपकी प्रेजेंटेशन में हेल्प आउट कर सकते हैं, आपको वॉइस ओवर दे सकते हैं, आपको जो है डेटा सर्च आउट करके दे सकते हैं। तो हम इन चीजों में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो सर इवन कि अगर आपने इवन के ये अकाउंट्स पे बना लिए हैं डिस्कॉर्ड पे और लैबलबाई पे भी आप एनरोल हो गए तो दैट्स इन इटसेल्फ इज अचीवमेंट सर। सो दैट्स ग्रेट सर, आपने तो फिर पोस्ट भी शेयर कर दिया, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। और दूसरा ये कि अभी मुझे इससे पता चला कि लैब लैब आई और डिस्कॉर्ड की भी एप्स भी हैं जो आप मोबाइल में भी रख सकते हैं। मतलब आप अगर जो उनकी चैट चलती है डिस्कॉर्ड में वो फिर आप मोबाइल के थ्रू भी देख सकते हैं। मतलब नेक्स्ट टाइम ये फायदा देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इवन कि आप ये देखिए कि अगर आपने एक इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट से जो है वो कम्युनिकेट किया है, फिर आप उसके आंसर का भी वेट कर रहे हैं, तो आप वो ऐप कर लें डिस्कॉर्ड की अपने सेल में, और जैसे उसका मैसेज आता है उसको वहीं पे रिप्लाई करें, वहीं पे आप लोगों से कम्युनिकेट करें। और ये तो बहुत इसीलिए कि वो मैसेजिंग ऐप की तरह ही है सेल फोन में, तो वो जी बहुत बिल्कुल। कन्वीनियंट, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा तो अभी वही सवाल फिर उन लोगों के लिए है कि भाई बाकियों ने क्यों नहीं ज्वाइन किया, आप लोगों ने लिंक नहीं देखा या आप लोग मतलब कि टाइम नहीं मिला, क्या इश्यूज हुए कि बाकी हमारे पास माशाल्लाह से इतनी सारी अभी स्ट्रेंथ है तो उनका भी कोई रिस्पांस मैम नहीं है ज्वाइन आप लोगों किया ने? था लबलबाई तक, लेकिन आगे समझ नहीं आई, फिर आगे नहीं गए। अच्छा अच्छा सर, अगर आपने ये भी देखा ना कि लैब लबाई का आपने इवन के फ्रंट पेज भी देख लिया, उस पे आपने उस पे ये भी देख लिया कि अच्छा यहाँ पे इतने सारे जो लोग हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो सर आपने ये भी इवन के मेंशन करना है कि आपको तो पहले, आपको देखिए आपको इससे पहले लैब लबाई का पता था? ऑफ कोर्स नहीं था। तो आपने ये एक्सपीरियंस भी शेयर करना है कि आपने ये चीज देखी। लैब लबाई हमारा क्या है, बेसिकली एक वो इंटरनेशनल है, एक एक तरह से कह लें कि साइट है जो आपको ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। और आप वहां को आपको पता है उस पेज पे जाएं तो आपको इतने सारे मेंटोर्स अवेलेबल हैं वहां पे, आप डिस्कॉर्ड पे उन मेंटोर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। और वो अवेलेबल ही वहां डिस्कॉर्ड पे इसलिए है कि अगर आपको आपके प्रोजेक्ट में इशू आ रहा है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो वो आपको उनमें हेल्प करें। ठीक हो गया सर? मैम इसमें प्रोफाइल तो बना ली हुई थी, तो आगे ये एक लिखा हुआ है AI हैकथॉन, AI ऐप, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। अच्छा सर वकास सर, आपने जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस अभी शेयर किया है कि टीम लीडर के बारे में, आप काइंड ये भी अपनी पोस्ट में आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा हमारे साथ यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट है अभी मैम राजिया, तो मैम राजिया जो है वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो ट्रू लेंस का भी शेयर करने वाली हैं। तो यस मैम राजिया आप कर सकती हैं, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।
वालेकुम वालेकुम सलाम। तो मैंने भी आपको बताऊं कि मैंने ट्रूलेंस हैकाथॉन में रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है। इससे पहले ना मैंने तकरीबन कोई 4-5 हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन ऐसे होता था कि कभी टीम नहीं मिलती थी या टीम वाले निकाल देते थे, या अगर मिल भी जाती थी तो वो कोई काम असाइन नहीं करते थे और मतलब वो हैकाथॉन नहीं होता था। और ये आई थिंक मेरा 5वां हैकाथॉन था, ट्रूलेंस हैकाथॉन। और इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मुझे जो टीम मेंबर मिले वो कोऑपरेटिव थे। मतलब ये कि बात ये है कि 4 हैकाथॉन के बाद मुझे जाके 5वें हैकाथॉन में टीम मिली है, क्योंकि मैं लगी रही हूँ, मैसेजेस करती रहती थी जो इंटरनेशनल होते हैं मेंबर उनको भी और दूसरे भी, उनको मैसेजेस करती रहती थी। ये थी कि मैं तो थी बिगिनर्स, लेकिन मुझे इतना कोई आइडिया वगैरह नहीं था। ये है कि आप लोग स्टार्ट में जाके बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलता है, और मुझे भी इस हैकाथॉन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है। जो कुछ नहीं पता था वो भी पता लगा है कि किस तरह से हम लोग मतलब काम करते हैं। और फिर उन्होंने मतलब मैं इसी जिस हैकाथॉन में थी उस टीम वालों ने पहले मुझे निकाल दिया ट्रूलेंस हैकाथॉन में। फिर दोबारा से उन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि आप दोबारा से ना हमारी टीम को ज्वाइन कर लें। तो उन्होंने जो मुझसे काम करवाया, जो उन्होंने मुझे टास्क असाइन किया था, वो ये था कि मैंने वॉइस ओवर करनी थी। जो उन्होंने प्रोजेक्ट जो उनका था, जो उन्होंने सबमिशन कराना था, उन्होंने सारा कुछ मतलब कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ज़ूम मीटिंग पर हम लोगों ने कॉल की। तो वो एक इंटरनेशनल मेंबर थे किसी और मुल्क की, और एक और पाकिस्तानी थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। फिर उन्होंने मतलब स्क्रीन शेयर की और मैंने वॉइस ओवर किया इंग्लिश में, मतलब जिस तरह से वो करते हैं। तो वो हम लोगों ने प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करा दिया। मतलब कहने का ये है कि मेरा काम जो उन्होंने एज ए बिगनर जो उन्होंने मुझे काम दिया वो ये था। आप लोगों को जर्नल भी बनाने का कह सकते हैं। आप लोग उनको जो एज ए बिगनर आप लोग उनको कह सकते हैं कि स्लाइड्स प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जर्नल लोगो बना सकते हैं और इस तरह का। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उनके काम को देखते हैं, उनको उनसे सीखते हैं, फिर हमें पता लगता है कि कैसे करना है। कुछ समझ आई है आप लोगों को? मैम हम उन्हें ये कह सकते हैं कि हमने लोगो बना के देने आपको, या हम आपको प्रेजेंटेशन बना के देंगे या वॉइस ओवर करके देंगे, हम उनको डायरेक्ट यही कह देंगे। ये नहीं करना, ये तो वो आप लोगों को खुद भी ये हो सकता है कि खुद ही टास्क असाइन कर सकते हैं। और एक ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने खुद कहें कि हम ये काम कर सकते हैं। आप लोगों ने ज्यादा मतलब ये नहीं कहना कि मैं ये काम नहीं कर सकती। मतलब कुछ वो आप लोगों को कोई मुश्किल काम दे दे, टास्क दे दे, और आप कहें हाँ हम कर लेंगे, और आप ना कर सके हम आपको टीम से निकाल देंगे। ये होता है। हम तो स्टार्ट में हम वो लोग इतना देंगे ना कि हमने पाइथन बिगिनर्स हैं, तो हम पाइथन के रिलेटेड कुछ नहीं देंगे क्या? नहीं, अभी तो जो हम लोग काम करेंगे ना, जो उनसे सीखेंगे, मतलब हमने स्टार्ट में ये करना है। अब हम ना फ्रंट एंड डेवलपर है ना बैक एंड पे वो लोग काम करते हैं, वो तो हमें नहीं आता ना। तो मतलब जो मैंने काम किया वो मैंने बताया है। हाँ यस मैम, ओके। यस मैम। असल में बात ये है कि आप बस उनको आपने थोड़ा कन्विंस करना है। आप एक दफा टीम में इन हो जाएं, आपका जो है आपका नेम भी वो उनकी टीम के मेंबर्स में आ जाए। ठीक है, फिर जी, आप उनसे कह सकते हैं कि आप हमें उनको कोई थोड़ा स्टार्ट में जी। उनको स्टार्ट में ये भी नहीं कहना हमें कुछ नहीं आता, फिर वो आपको फौरन ही टीम से निकाल देंगे। ये भी नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि ऐसे हमारे साथ हुआ है, हम लोगों ने किया है ना। बस हमने ये करना है कि हमने किसी टीम में ज्वाइन हो जाना है, इस तरह ना मैम? हाँ, आपने कन्विंस भी करना है उनको। ये नहीं कि टीम में ज्वाइन हो के आप लोग भूल जाएं, वो तो फिर निकाल देंगे ना टीम से। अच्छा चलें। ठीक है, ये अभी हमने ये सब चीज़ें शेयर कर ली हैं। काइंडली एक बार फिर से मैं बता दूं कि जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो डिस्कॉर्ड के जिस प्लेटफॉर्म तक भी अगर वो पहुंच गए हैं, तो काइंडली अपना एक्सपीरियंस जरूर जो है वो लिंक्डइन पे एक थोड़ी सी पोस्ट बनाएं और उसमें अपना एक्सपीरियंस को जो है वो शेयर करें। और लाजमी वो सर जो उन्होंने लिंक शेयर किया हुआ है उसके ऊपर फिर आप पोस्ट कर दें। तो अभी जो है हम अपनी भी क्लास जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जैसे फ्राइडे को आप लोगों को एक टास्क दिया गया था, एक असाइनमेंट जो है वो वीकली वो दी गई थी। और लाइक जिन्होंने अभी असाइनमेंट सबमिट करवाई है वो लाइक काफ बहुत अच्छी हैं सबकी। वैसे कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ।
स्क्रीन विजिबल है मेरी? नो मैम। स्क्रीन अभी शेयर नहीं हो रही आपके साथ? नहीं मैम, लोड हो यस गई जी है अभी मैम, मैम। शेयर अब हो विजिबल है। ये अच्छा, ये तो हमारे पास ये, अच्छा हमारे पास अभी जो है वो जस्ट 12 जो हैं पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ये असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाई है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो बाकी लोग हैं उन्होंने असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट करवाई? मैम। मैम लास्ट ये लेक्चर में टाइम दिया था, कब इस तक वजह से था? पता ही नहीं था। जी सर, मैम मैंने तो कर दी थी इस शीट में, लेकिन मेरी नहीं है। आपने इसी शीट में जो है अपना लिंक जो है वो पेस्ट किया था? जी मैम, इसी में गया था जो आपने वहां पर स्लैक पर हमें शेयर की थी। सर आपका, सर सॉरी, आपका नेम क्या है? मेरा नेम तैयब रेहान है मैम। सर आपकी, सर हमने यहाँ पे जो मैम आयशा ने वो शेयर की हुई थी वो तो यही एक ही मतलब एक ही लिंक था, ये एक ही एक्सेल की जो शीट थी वो थी, इसी में आपने अपना लिंक पेस्ट करना था। आपने जब पेस्ट किया था तो वहां पे ये नेम्स थे, मतलब ये लोग थे ऑलरेडी वहाँ? नहीं मैम, को उस टाइम कोई नहीं था। तकरीबन मैंने 2 घंटे में वो बना ली थी और दस्ती मैंने शेयर कर दी थी। मैम पहले ये जब शीट शेयर की थी मैम ने लिंक, तो उस टाइम ये लॉक थी, बाद में वो अनलॉक करके हुआ था, शायद इनसे वो लिंक फिर पेस्ट नहीं हुआ होगा। मे भी तो सर आप ऐसा कीजिएगा कि आप इसमें जो है वो दोबारा से पेस्ट कर दीजिएगा, नो इशू, हम बाद में तो आपकी जो है वो फिर से रिव्यू कर लूंगी। तो मैम अच्छा, ये आज तक बाकी लोग, करवा सकते हैं ना? जी जी आप करवा सकते हैं। नहीं, ओके। और बाकी लोगों ने क्यों नहीं असाइनमेंट की? देखिए, असाइनमेंट का पर्पस यही है कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका क्या फायदा? अगर हम उन जो भी ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं, जो भी हम कमांड्स यूज कर रहे हैं, अगर हम उनको प्रैक्टिस नहीं करते हो, हमको नहीं, हमें नहीं पता कि हम किस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर हमारे ये क्लास लेने का तो फिर कोई फायदा ना हुआ ना। तो ये बेसिकली आप एक प्रैक्टिस है, लेकिन समटाइम्स बंदा है कि डेली का डेली लेक्चर भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा होता, तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप जो है एक दिन बैठ के उन चीज़ों को जो है रिवाइज कर सकें, उनको प्रैक्टिस कर सकें और उनको इम्प्लीमेंट कर सकें कि किस तरह का क्वेश्चन हो तो हम उनको किस तरह के जो है कमांड जो है, ऑपरेशन जो है और फंक्शंस हैं डिफरेंट, वो यूज कर सकते हैं। तो काइंडली प्लीज नेक्स्ट टाइम आप सब जो है वो जरूर पार्टिसिपेट करें और जरूर अपनी असाइनमेंट्स को फुलफिल करें, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले बात के और दूसरी बात, यहाँ पे अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे एक हैं मैम हीरा खालिद। मैम हीरा खालिद, आप यहाँ पे अवेलेबल हैं अभी? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम हीरा, आपकी असाइनमेंट जो है वो सिक्योर है बेसिकली, आपने ओहो, एक्सेस ही नहीं दी, रिक्वेस्ट सॉरी। आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, मैं तो देखती नेक्स्ट हूँ। टाइम आप, हाँ जी, नेक्स्ट टाइम आप ये देखिएगा कि आप जो है वो इसको ओपन एक्सेस प्लीज दीजिएगा। एक एक मैम हीरा हैं, दूसरे आई थिंक ये सर वकार हैं, इन्होंने भी यही, आपने, मैं सर एक्सेस नहीं दी हुई। सर वकार गुल हैं, सर आप अवेलेबल हैं सर? वकार वकार गुल, अच्छा। इसके बाद है यहाँ पे हमारे पास सर वकास अली हैं। तो सर वकास अली, आपने भी जो है वो एक्सेस नहीं दी हुई, ये देखें आप यहाँ पे ऑप्शन देता है कि रिक्वेस्ट करें एक्सेस का, तो काइंडली आप जो है इसको ओपन एक्सेस पे रखें ताकि हम लोग जो है वो इजीली आपकी इनको लाइक चेक कर सकें, इनको रिव्यू कर सकें। मैम वर्दा हैं, तो मैम वर्दा आपने भी जो लिंक शेयर किया है वो क्या है, आपने ओपन एक्सेस नहीं दी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम, आ रही है तुम। प्लीज नेक्स्ट टाइम आप केयरफुली इसको कीजिएगा। और दूसरा एक इशू था इनके साथ, मैम महनूर मलिक हैं, आई थिंक मैम महनूर, आपने असाइनमेंट जो है वो वीएस कोड पे बनाई है? यस मैम, उस पे बनाई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी, फर्स्ट टाइम था ना, तो अब मैंने बाकी देखी हाँ जी, असाइनमेंट्स।
आपने फिर वो गूगल डॉक्स पे शेयर किया है, तो असल में आपकी फिर असाइनमेंट का इशू ये हुआ है कि उसके अंदर जो भी है उसको हम रन नहीं कर सकते। आपने जो भी फंक्शंस जो यूज किए हैं उनको रन नहीं कर सकते, तो हम उसको चेक भी नहीं कर सकते। तो हम तो आपने खुद आउटपुट दी हुई है और अकॉर्डिंग तो हम उसको जो है टेस्ट करते हैं प्रॉपर्ली। तो काइंडली नेक्स्ट टाइम आप मैम आपकी रेप आवाज शफल हो रही। सर आवाज क्या हुआ है आवाज को? अब ठीक आ रही है। ओके अच्छा तो मैम अच्छा अब हम असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे जो मेनली इश्यूज सबको आया है वो एक वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में था, और एक जो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई थी उसको कमेंट करना था, उसमें इशू आया था। तो यहाँ की जो सबसे बेस्ट असाइनमेंट है वो है सर मोहम्मद कासिम जमील की जो असाइनमेंट थी वो बेस्ट असाइनमेंट थी। उनके सारे क्वेश्चंस जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से सॉल्व किए हुए थे। हम इनकी रिव्यू कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो भी हम देख लेते हैं। किसी को कोई मसला हुआ था असाइनमेंट में वैसे रन करते हुए या कोई भी? नो मैम, एक दो दफा हुआ लेकिन वो आपसे डिस्कस कर लिया था स्लैब। अच्छा स्टिल लेकिन ये था कि मिस्टेक्स थी, मिस्टेक्स थी, एक्सक्यूज हम मी हमारे मिस। जी जी। अच्छा आप बताएं कि अनलॉक कहाँ से होगी, मुझे समझ नहीं आ रही है अनलॉक कहाँ से होगी। मैम इस वक्त तो वैसे ये कि आपने गूगल ड्राइव से वो लिंक दिया हुआ है ना, गूगल ड्राइव का गूगल ड्राइव पे, हाँ आपने गूगल ड्राइव गूगल पे ड्राइव यूज। से शेयर की है और उसका लिंक था। तो मैम ऐसा करें कि आप इसको डायरेक्टली रेपलेट पे कन्वर्ट कर लें और वहां से शेयर कर दें, क्योंकि मुझे खुद एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि मैम वहां इधर से वो एक्सेस कैसे जो मिलेगी, ऊपर बिकॉज शेयर लिखा होता है ना मेरी तो जिसका, ओपन एक्सेस पे थी, तो मुझे इस तरह का कुछ जरूरत ही नहीं असेबल बनाना पड़ेगा। आई थिंक इसमें ऑप्शन होगा पब्लिक पब्लिक और प्राइवेट, वहां पे प्राइवेसी में जाके। मैम ये गूगल शीट पे जाए ना इधर समझ आ जाएगी। ओके सही, शेयर वाले ऑप्शन में हो गया अब मैं अब चेक करके देखिएगा अब हो रही है। मैंने शेयर वाले ऑप्शन में किया है जाके। अच्छा ठीक है फिर करते हैं। अभी हम जो है सर कासिम हैं, इनकी जो असाइनमेंट है वो क्योंकि कंप्लीट थी हर लिहाज से, इनके क्वेश्चंस इन्होंने लाइक इनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी, इनके क्वेश्चंस भी इन्होंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए हुए थे। तो हम इनकी जो है वो वन बाय वन जो है एक एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और जो भी आप लोगों की मिस्टेक्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये था कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि असाइन योर नेम टू अ वेरिएबल एक्स देन प्रिंट इट बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन। तो सिंपली आप लोगों ने वही, जैसे आपने कोई भी वेरिएबल लिया है, आपने उसको क्या किया, अपना नेम दिया है, उसको प्रिंट करवा लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई इशू आया था? ओके ये बहुत इजी था, इसमें आना भी वैसे नहीं चाहिए था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास कि हमें करवाना है क्या, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन वन लाइन यूजिंग प्रिंट फंक्शन। अब आप ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमारे पास दो वेरिएबल थे, ये आपको वैल्यूज दी गई थी, लाइक ए की 10, ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू गुरु। आपने सिंपली इसको क्या करवाना था, प्रिंट करवाना था। अच्छा यहाँ पे वैसे ये था कि लाइक 3 से 4 लोग थे, जैसे कि मैम मरियम थी और आई थिंक सर उमर थे। इन लोगों ने वो पूरी यहाँ पे प्रिंट में पूरी डिटेल लिखी हुई है कि आपका जैसे वहां पे कोट्स यूज करके, ए को कोट में करके और फिर इज इक्वल टू 10 करके। उसकी वैसे कोई जरूरत नहीं थी, आप लोगों ने किया, चलें ठीक है अच्छा किया। लेकिन अगर आप सिंपली इसको देखिए, हमारा क्वेश्चन था कि आपने जस्ट प्रिंट करना है वैल्यूज को, तो इन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन वन लाइन यूजिंग प्रिंट फंक्शन। तो हमें ये जरूरत ही नहीं है कि हम यहाँ पे अपनी प्रिंट में जाके और यहाँ पे आप अपना वेरिएबल्स को भी मेंशन करें कोड्स में, उसके बाद जाके आप इसको प्रिंट करवाएं। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने सिंपली यही करना था कि आपने ए और बी आपने दोनों लिया, उसको आपने प्रिंट करवा दिया है एक ही लाइन में। आपको पता है एक ही लाइन में अगर प्रिंट करवाना है तो आपने वो दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो एक साथ लिख देना है, लाइक कोमा लगा के आप जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? वैसे ये क्वेश्चन सबका ही सही था। अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो है लाइक मुझे सिर्फ सर की असाइनमेंट मिली है जिसमें जो सर ने है बकायदा वो फंक्शंस जो यूज किए हैं, जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यूज किए हैं उनको प्रिंट भी करवाया है। बाकी किसी भी असाइनमेंट में जो था वो इस ये सीन नहीं था।
सब ने क्या किया हुआ है कि जस्ट वेरिएबल लिखे हुए हैं और वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे सर ने यहाँ पे ये अंडरस्कोर लिया हुआ है, जैसे वो अब हमने पढ़ा स्नेक केस पढ़ा, उनको उन्होंने यूज किया हुआ है, पास्कल केस यूज किया हुआ है। तो देखिए, आप जब तक उसको प्रिंट कमांड नहीं देंगे, उसको चेक नहीं करेंगे, तो हमें तो पता नहीं चलेगा कि आपका वेरिएबल सही है या नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में लाइक सबकी ऑलमोस्ट सबकी ही, एक सर की मुझे असाइनमेंट थी और आई थिंक सो यस, और किसी की नहीं थी। सबने क्या किया हुआ है, जस्ट यहाँ पे जो है वेरिएबल दिए हुए हैं, और किसी ने इवन के वेरिएबल के आगे कुछ वैल्यूज भी नहीं लिखी और सिंपल जो है वो वेरिएबल लिखे हुए हैं कि आपको ये फर्स्ट वेरिएबल ये हो सकता है, सेकंड ये हो सकता है। देखिए, जब जब तक आपने एक मशीन को जो है, आपने कहा कि हमने मशीन ठीक कर दी, जब तक आप मशीन को चलाएंगे नहीं तो हमें नहीं पता कि मशीन ठीक हुई है या नहीं हुई। तो इसी तरह से जब तक आप इन वेरिएबल जो आपने यूज किया, आप इनको अगर प्रिंट की कमांड देके आप इसको रन नहीं करवाएंगे, तो हमें तो पता नहीं चलेगा कि आपके वेरिएबल सही हैं या नहीं है, आप उसमें कोई मिस्टेक्स है या नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप इस तरह से करें तो आप प्लीज उन चीजों को आप जो है वो कमांड देके, उसको प्रिंट की कमांड देके आप उसको प्रिंट करवाएं और जरूर चेक करें कि आपके वेरिएबल्स आपने जो लिखे हैं। ऑफ कोर्स आपका क्वेश्चन था कि आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ 10 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाने थे, जैसे सर ने करवाए हुए हैं यहाँ पे कि आपने अंडरस्कोर स्टार्ट में लगा के चेक करवा लिया, ये भी पॉसिबल है, आपने अंडरस्कोर दरमियान में लगाया। अब हमें पता था कि न्यूमेरिकल, हम सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज जो है वो यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल, लेकिन हम अल्फा न्यूमेरिक जो है वो यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि आप जो न्यूमेरिक वैल्यूज क्या हैं वो किसी भी कुछ कुछ सम कैरेक्टर्स जो हैं, ये जैसे सर ने लिखा हुआ है अपने नेम कासिम 1 2 3, इस तरह से हम जो है वो ये न्यूमेरिक वैल्यूज जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो ये चीजें हैं, ये बिल्कुल सर आपने, आपकी असाइनमेंट बहुत अच्छी है, और इवन कि आपने ये सारे डिफरेंट 10 वेरिएबल्स जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं और फिर इनको प्रिंट करवाया है। और जब इसको प्रिंट करवाया है तो हमें पता चला है कि आपने ये सब वैल्यूज जो हैं वो बहुत अच्छी लिखी हैं, सब वेरिएबल्स आपके बिल्कुल सही हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रिंट डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एज, टाइप कास्ट वेरिएबल एज टू प्लॉट डेटा। ओके, ये आपको एज वेरिएबल था, इसकी वैल्यू 29 थी, आपने इसको क्या करवाना था, इसको फ्लोट जो है फ्लोट वैल्यू में आप इसको चेंज करवाना था। सर ने किया एज 29, ये ऑलमोस्ट सबका सही था, यस ये सबका सही था क्योंकि ये एक इजी क्वेश्चन था। आपने जस्ट क्या करवाना था, यहाँ पे आपने टाइप जो है वो कास्ट करवा दिया है। पहले इसकी वैल्यू जो थी वो हमारे पास जो 29 है वो इंटीजर में था, फिर हमने इसको प्लॉट में करवा दिया। ऑफ कोर्स हमारे पास 29 फिर डेसिमल आ गया, उसके बाद 0 आ गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आप देखें, यहाँ पे क्वेश्चन है गिवन लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, कैलकुलेट इट्स एरिया, स्टोर इन अ न्यू वेरिएबल, प्रिंट इट्स वैल्यू एंड डेटा टाइप। अब यहाँ पे हमें क्या है कि सिंपल हमें एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, और इसका फार्मूला वैसे अगर किसी को इन केस नहीं भी पता तो हम सिंपल ऐसे गूगल करें तो पता चल जाता है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपल विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, आप वो करें। और आपने वो क्या हुआ, यहाँ पे हमने अपने जो अरिथमेटिक पढ़े थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, उनमें हमने एक मल्टीप्लीकेशन वाला भी पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, आप जो एस्टेरिक है वो यूज करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, दैट्स इट। अच्छा, इसने कहा है प्रिंट इट्स वैल्यू, वो वैल्यू प्रिंट हो गई मल्टीप्लाई करके, उसकी डेटा टाइप, तो हम इसकी टाइप भी फाइंड आउट करवा लेते हैं, तो ये जो समहाउ वो प्लॉट में आ जाती है इसमें। अच्छा, एक इसमें स्टूडेंट थे, आई थिंक सो वो मोहम्मद बिलाल हैं, उन्होंने इन वैल्यूज को छोड़ के वो उन्होंने अपनी ही लेंथ और विड्थ की एक अलग से वैल्यूज लिखी हुई थी। तो सर असल में चीज ये है कि आप काइंडली ऐसा करें कि जो आपको वैल्यूज दी गई हैं आप उन्हीं को यूटिलाइज करें। आपने वो क्वेश्चन तो लिखा हुआ था नीचे, आपने लेंथ और विड्थ की अलग से अपनी कुछ और अपनी सपोज वैल्यूज दी हुई थी यहाँ पे। सर मोहम्मद बिलाल हैं आप यहाँ पे? यस मैम। सर ऐसा ही है ना, आपने ऐसे लिखा हुआ था? जी मैम। हाँ, तो सर एक्चुअली आपको वैल्यूज अगर यहाँ पे दी गई हैं तो आप उन्हीं को यूज करें। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे था प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी एंड फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपने करना क्या था कि बिल्कुल जैसे सर ने किया हुआ है कि हमारे पास ये वैल्यूज हैं और आपने प्रिंट करवा देना है जस्ट एक्स वाई जी को।
इसका पर्पस क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन का पर्पस था कि आपके पास एक्स वाई जी तो इतने सारे ये दिए हुए हैं, आपने सिंपल जो हमने इसको हम यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं? कोई यहाँ पे मुझे बता सकता है कि हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या चीज चेक करना चाह रहे हैं? एक्स वाई जी की वैल्यू प्रिंट करवा के हम क्या चीज चेक करना चाह रहे हैं, हम क्या देखना चाहते हैं? मैम ये देखना चाहते हैं कि पैथन जो है वो अपडेट वैल्यू जो हमारे पास होगी वही प्रिंट होगी। एग्जैक्टली कि पाइथन जो है हमारे पास एक्स वाई जी यहाँ पे उसकी दो दो वैल्यूज हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि पाइथन जो है वो कौन सी वैल्यू को पिक करता है। तो अब हमने ये जो इसका फंक्शनिंग है उसमें हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि वो हमेशा अपडेटेड वैल्यूज जो है वो उनको उसको पिक करता है। तो आपके ख्याल में हम जब यहाँ पे इसको प्रिंट करवाते हैं तो इसको कौन सी वैल्यूज को पिक करना चाहिए? कोर्स अपडेटेड वैल्यूज को लाइक 30, 15 एंड 25। अच्छा यहाँ पे एक इशू था, आई थिंक मैम मरियम की असाइनमेंट थी उनकी, यहाँ पे उन्होंने जो ये वैल्यूज थी वो उन्होंने उसको आई डोंट थिंक सो उन्होंने उसको कंकेटिनेट करवाया हुआ है और उसको अलग अलग करके दोबारा से प्रिंट करवाया हुआ है। मैम तो मैं मरियम मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपने सिंपल यही करना था, दैट्स इट। आप इवन किसी सर ने एक लाइन में इनको प्रिंट करवा दिया एक्स वाई जी को, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप अलग से भी लिख सकते हैं प्रिंट एक्स प्रिंट वाई एंड प्रिंट जी, आप ये करके भी इसको प्रिंट करवा सकते थे, दोनों तरह सही था। बस हमने ये चेक करना था कि अच्छा ये वैल्यूज कौन सी, पाइथन जो है वो वैल्यूज कौन सी पिक करता है, रैंडमली पिक करता है या अपडेटेड करता है? ऑफ कोर्स वो अपडेटेड वैल्यूज जो होती हैं आपके वेरिएबल्स की हमेशा उन्हीं को पिक करता है, उन्हीं को अडॉप्ट करता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो था, अच्छा यहाँ पे ये सिंपल था, आपने हमने बेसिकली चेक करना था कि वो जो एक सिंगल लाइन कमेंट होता है वो किस तरह से यूज किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज थी, ए जो है वेरिएबल है हमारे पास उसकी वैल्यू 100 है, फिर हमने ए प्रिंट करवाना है फिर बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था कि आपने जो है वो सिंगल लाइन कमेंट यूज करना है इन विच वेरिएबल बी विल बी कमेंटेड। तो बी को जो था वो कमेंट करना था। जैसे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमने जो सर कासिम है उन्होंने क्या किया हुआ है, बी जो है पाइथन और उसको कमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, बी जो है उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं होगी, जस्ट ए जो है वो प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट, ये ऑलमोस्ट आई थिंक ये सबका सही था। अच्छा अब यहाँ ये जो है ये पाइथन वाला ये ऑलमोस्ट सबका गलत है सिवाय सर कासिम के, ये सबका ही रॉन्ग था, खासतौर पे वो लोग जिन्होंने कोलैब यूज किया हुआ था। अब कोलैब पे उन्होंने क्या किया, देखें आप लोगों को पहले एक चीज मेंशन की गई है कि हमेशा आप एक वेरिएबल दें, वेरिएबल के बाद आपने किसी भी वैल्यू यूज करें, चाहे आप वो कोई पैराग्राफ है कुछ भी है उसको आप एटलीस्ट वेरिएबल दें। अच्छा वहां पे आप जिन लोगों ने कोलैब यूज की हुई थी उन्होंने फिर वो प्रिंट का फंक्शन भी यूज नहीं किया। तो आप लोग बताएं, अभी हम वो एक बार फिर से बाकी असाइनमेंट्स को भी ऐसे गो थ्रू देख लेते हैं अगर हमारे पास ऐसे टाइम बचता है तो अदरवाइज आप लोगों ने क्या करना था, देखिए आपको वेरिएबल देंगे तो आप उसको प्रिंट की कमांड देंगे। अगर आप एक पैराग्राफ उठा के ऐसे अगर आप रेपलेट पे भी लिख देते हैं या कोलैब पे भी लिख देते हैं वो तो वर्क नहीं करेगा। आपने उसको कोई कमांड नहीं दी, ना प्रिंट की दी है, ना वेरिएबल को दिया है, आप मुझे बताएं कि उसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? आपको उसकी आपकी जो भी आपने वहां पे इंफॉर्मेशन टाइप की उसको तो कोई फायदा ना हुआ। तो जिन लोगों ने कोलैब यूज की थी आई थिंक उसमें सर उमर हैं और सर यहाँ पे बिलाल हैं और आई थिंक मैं मरियम हैं। तो आप जिन लोगों ने भी मतलब कि ये यूज किया था वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे देखें आप उसको एक वैल्यू दें एक ही जैसे सर ने दी हुई है। अब यहाँ पे हमें दरमियान में एक लाइन थी, यहाँ से देखें, इट वॉज इनिशियली डिजाइन्ड बाय गुइडो वैन रोसम इन 1991 एंड डेवलप्ड बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। हमने इस लाइन को जो था वो मल्टी लाइन कमेंट करके इसको कमेंट करवाना था। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो जैसे ये आप बताएं ये सर ने किया हुआ है, आपने जो उससे फर्स्ट लाइन थी आपने उसको क्या किया, डबल कोट्स में लिखा और इसके बाद आपने यहाँ पे कमेंट किया। अच्छा यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स में ऐसे था कि उन्होंने वो पूरा पैराग्राफ लिखा, उसको डबल कोट्स में लिखा और दरमियान में वो ट्रिपल कोट यूज करके उसको कमेंट किया। वो इस तरह से कमेंट नहीं होगा। वो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो दरमियान वाली चीज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोमिनेंट कर रहे हैं। मतलब कि हम आप देखें ना, हम समटाइम्स कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं, माई नेम इज
कासिम जमील सपोज, तो आपने यहाँ पे कासिम जमील को भी, क्योंकि वो प्रोमिनेंट चीज है, एक नेम है, आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना चाहते हैं या लाइक सिंपल कोट्स में लिखना चाहते हैं, सिंगल कोट भी हो सकते हैं, डबल कोट भी, तो आप बाहर क्या करेंगे, आप बाहर डबल कोट्स यूज करेंगे। आपने वो जो अंदर वाली कोट्स यूज की हुई है उस नेम को प्रोमिनेंट करने के लिए यूज की है। तो सेम केस इसके साथ हो गया, जिसने इसको लाइक पूरे पैराग्राफ के दरमियान में कोट किया, तो वो समझ ये आ रही थी, अच्छा ये जो दरमियान वाली लाइन है ये इसमें समथिंग लाइक कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और उसको आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने करना क्या था कि इसको आपने इस लाइन को सेपरेट लिखना था और फिर इसको कमेंट कर देना था, जैसे सर ने किया हुआ है। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये अलग, आप इसको एक अलग वेरिएबल दे सकते हैं, और आपके पास जो नीचे लाइन बचती थी आप उसको एक अलग वेरिएबल दे सकते थे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप इसको अलग से कट करके नीचे लिखें, इसको कमेंट कर दें। अच्छा आप ये बताएं, हम कमेंट का फंक्शन यूज क्यों करते हैं? अगर आपको इस चीज की समझ है कि हमें कमेंट का फंक्शन क्यों यूज करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। प्लीज कोई मुझे बताएगा कि हमने कमेंट का फंक्शन यूज क्यों किया है? मैम वो इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके साथ हम कमेंट लगा देते हैं, बाद में हम जब कभी भी इसको ओपन करते हैं तो हमें याद हो कि हमने ये इसलिए ये काम किया। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। हम जो है कमेंट का फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं कि एक तो हमने कोई काम किया, हमने उसके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख दी कि अच्छा यार इसमें जो है वो ये वाली फंक्शनिंग जो है या ये वाला स्पेसिफिक ऑपरेटर जो है वो काम कर रहा है, तो हमने वहां पे वो कमेंट करके, लाइक वो जो आप हैश यूज करते हैं वो करके, या ये ट्रिपल कोट्स यूज करके हम ये यूज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो उसका पर्पज यही है कि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए। और अब यहाँ पे ये जो, अच्छा वो हम फिर यूज भी इसलिए कर रहे होते हैं, हम उसको फिर प्रिंट भी नहीं करवाते, क्यों? हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो हमने क्या किया है, हमने अपनी आसानी के लिए वो चीज लिखी हुई है, या वो इन्फॉर्मेशन सपोज इस जो फंक्शन है इसको रन करने के लिए हमने वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो उसको जो था वो हमें लोगों को दिखाने, प्रिंट करवा के अपने रिजल्ट में हमें वो चीज नहीं चाहिए, हम इसलिए वो कमेंट्स यूज करते हैं। अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, इट वाज इनिशियल डिजाइन, ये जो इन्फॉर्मेशन कोर्स में लिखी हुई है इसका पर्पस भी समझिए कुछ ऐसा ही था। ये तो आपको समझो एग्जाम्पल दी गई ना, इसका पर्पस यही था कि हमें भाई ये प्रिंट में नहीं चाहिए, हमने इसको प्रिंट बिल्कुल नहीं करवाना, हमें ये इन्फॉर्मेशन एज अ जस्ट एक लाइक ये हमारा सोर्स है, हमें पता हो गया अच्छा पाइथन कहाँ से थी, इसको किसने डेवलप किया और ये कब रिलीज की गई, हमें जस्ट ये इन्फॉर्मेशन एक हमारे अपने पास स्टोर होनी चाहिए, डेटाबेस में हमारे पास स्टोर है, लेकिन हमने इसको फर्दर प्रिंट की फंक्शन नहीं देनी। समझ रहे हैं आप? हमें इसमें ऐसा हमें आउटपुट नहीं चाहिए ये। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको अलग से लिख के इसको कोड, ये आप जो है आप मल्टी लाइन कमेंट यूज कर लें, और आप ये जो है ए और बी की जगह आप सिंपल एक वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो इट वाज मेनली था इसको आप कट करके ऊपर ही एक ही कोड्स में भी लिख सकते थे और दरमियान वाली को कमेंट कर सकते थे। ये भी हो सकता था जैसे सर ने किया हुआ है, दोनों को डिफरेंट वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ए वेरिएबल जो ऊपर वाली लाइन थी, दरमियान वाला फिर कमेंट हो गया, फिर बी वेरिएबल जो आपकी रिमेनिंग लाइन्स थी उनको दे दिया और उनको प्रिंट दे दिया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये किसी एक का भी सही नहीं था। तो अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन? और आप लोगों ने वहां पे जो कोलैब में बेसिकली जिन लोगों ने यूज किया उन लोगों ने तो वेरिएबल्स भी यूज नहीं किए हुए, ना वेरिएबल्स यूज किए हैं ना उसको प्रिंट की कमांड देके उसको प्रिंट करवाया है। तो जो भी है पार्टिसिपेंट्स, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि उसका तो कोई कोई फायदा नहीं हुआ उसका, आप लोगों ने सिंपल वही चीज उठा के वैसे ही लिख दी है। ठीक हो गया? इसको ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? ये इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये आपको रन करके देखना है। अभी हम इसको वैसे इसको एट द एंड हम इसको रन करवाएंगे, अभी हम जस्ट इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन थे क्या। एनीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें इस क्वेश्चन में? मैम आ गई समझ। आ गई समझ? सबको समझ मैम आ गई इस इसमें चीज की? वेरिएबल्स क्यों ऐड की हैं इसका बता दें। सर देखें, हमने वेरिएबल्स क्यों ऐड किए हैं वही बात आप ये देखें कि हम पाइथन का जो सिंटेक्स है, अगर हमने पाइथन में कोई भी कोडिंग लिख रहे हैं तो आप एक चीज देखें, हमें उसको प्रिंट करवाना पड़ता है नहीं करवाना पड़ता उसके हमें आउटपुट लेने के लिए? यस मैम। करवाना पड़ता है ना प्रिंट। अब आप ये देखें, जी हम जी। प्रिंट में एक चीज पूरा पैराग्राफ लिख के हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक हो गया, आप करवा लें प्रिंट लिख के, आप पूरा पैराग्राफ ही प्रिंट में लिखवा, लेकिन क्या वो एक अच्छी अप्रोच है? ऑफ कोर्स नहीं। वो कहाँ से अच्छी अप्रोच हो गई? हमने क्या करना है, हम वेरिएबल्स इसलिए यूज करते हैं कि हम जब प्रिंट कर रहे हो तो हमें पता होगा चाहिए कि हम वो एक स्पेसिफिक वेरिएबल उठा रहे हैं, उस वेरिएबल में हमारा पूरा डाटा स्टोर हुआ हुआ है। तो हम एक प्रिंट की एक कमांड लिखेंगे और उसमें हमारे पास 4-5 वेरिएबल्स हैं और अंदर पता नहीं एक एक दो दो लाइक पैराग्राफ्स हैं,
बड़े बड़े हैं, तो हम वो एक प्रिंट की वैल्यू में पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, अंदर कोई मिस्टेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हमने वो वैल्यूज जो है वो वेरिएबल्स में स्टोर करवाई और उसी वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। सर समझ आ गई ये बात? जी मैम। सर यही पर्पज है। अब आप वरना क्या होता, मैं इस पूरे पैराग्राफ को उठा के यहाँ पे यहाँ प्रिंट में ये पूरा पैराग्राफ लिख रही होती कि मैं, और उसको मैं कहती अब भाई अब प्रिंट हो जाओ, तो वो प्रिंट तो हो जाता, लेकिन वो एक क्या है, एक अच्छी अप्रोच नहीं है, तो उसमें मिस्टेक कर सकती हूँ कोई। जी मैम। ठीक हो गया। यस मैम, वर्दा कुछ आप कहना चाह रही हैं, आप कुछ कहना चाह रही हैं? चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, चेक वेदर द स्टेटमेंट्स आर अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर असाइन वेरिएबल और नॉट एंड आल्सो करेक्ट द कोड देन प्रिंट अली अहमद। हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल था, ये हमने जो एट द रेट है वो यूज किया हुआ है, साथ में वेरिएबल है और उसमें स्पेस दी हुई है, फिर नेम है, फिर अली अहमद है, और ये इवन के इन्वर्टेड कॉमास में है। ठीक हो गया। फिर हमने एक और दिया, यहाँ पे हमने इन जो है वो अपना वेरिएबल दिया हुआ है, उसको फिर हमने लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी प्रिंटेड, और ये भी इन्वर्टेड कॉमास में है। फिर हमने अच्छा ये सर ने इसका सोल्यूशन मेंशन किया हुआ है। सर ये अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में मैं कहूंगी तो ये भी सिर्फ सर का ही सही था, क्योंकि बाकी लोगों ने क्या किया हुआ है, जस्ट जो है वो आपने अपर जो वेरिएबल था, वेरिएबल नेम वाला, कि इस एक वैल्यू को जो है वो प्रिंट किया हुआ है, बाकी जो इन वाले है उसको छोड़ा हुआ है। अब ये समझ नहीं आया कि आप लोगों ने इसको प्रिंट क्यों नहीं करवाया भाई? ठीक है, ये एक बात है कि हमने कुछ रिजर्व और की वर्ड्स पढ़े थे जिसमें इन भी था, फोर भी था, इस भी था, तो इन जो है वो बेसिकली एक हमारे पास रिजर्व वर्ड है, लेकिन आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि हम जो है वो लोअर केस लेटर्स में लिखते हैं। वो आई एन जो है वहां पे आई जो होता है वो भी हमारा लोअर केस में होता है, और वो उसको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो आप हमने जो आपको क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था वेरिएबल, वो कैपिटल आई के साथ इन था, और उसको अब आपने यहाँ पे, ये तो उसकी वैल्यू थी, अब अंदर वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, आपने क्या करना था, उसको प्रिंट करवाना था। अगर वो प्रिंट हो रहा है तो उसका मतलब है वो सही है, अगर वो प्रिंट नहीं होता तो फिर उसमें कोई इशू है। अब यहाँ पे जैसे सर ने, अब ऑफ कोर्स सर कासिम जो है वो उन्होंने इसको पहले यहाँ पे वेरिएबल नेम को एज सच प्रिंट करवाया होगा, और वो प्रिंट नहीं होता, फिर उन्होंने वेरिएबल का क्या किया, नेम चेंज हो गया। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास वेरिएबल, जो भी हम वेरिएबल यूज कर रहे हो, अगर उसमें हमारे पास दो वर्ड हैं तो हम उनके दरमियान में स्पेस नहीं यूज कर सकते, हम जस्ट वहां पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, या उसको क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो इस चीज की हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, और यहाँ पे हम ये जो एट द रेट है वो भी यूज नहीं कर सकते वेरिएबल में। तो आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लाइक वो फर्स्ट वैल्यू तो उन्होंने, ठीक हो गया, आपने वेरिएबल नेम उन्होंने इसको सेट किया और इसको प्रिंट करवा दिया, लेकिन जो इन वाली वैल्यू थी वो किसी ने नहीं प्रिंट करवाई हुई थी, तो यहाँ पे ये भी इशू था। आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है? मैम ये जी इन जो मैडम। है ये रिजर्व वर्ड है, तो ये प्रिंट कैसे होगी? सर कहाँ पे फिर बताइएगा? ये जो इन वाला वेरिएबल है, ये तो रिजर्व वर्ड है, तो ये प्रिंट तो नहीं ना होगा? सर ये भी आपको हम करके दिखाते हैं। ओके सर, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वेरिएबल नेम और ये सारा कुछ, अब मैंने यहाँ पे इन लिखा हुआ है, ठीक हो गया सर? आप देख रहे हैं ये वही वाली वैल्यू है, इन इट कैन नॉट बी प्रिंट, जी मैम। ये आपके उसी क्वेश्चन। अब हम इसको रन करवाते हैं। सर अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर यूज कर रही हूँ, इसने प्रिंट कर दिया अली अहमद को भी, और इट कैन नॉट बी प्रिंट को। क्यों? आप ये देखिए कि हमने जो रिजर्व वर्ड पढ़ा हुआ है, मैं वो भी आपको करके दिखा देती हूँ, वो था विद लोअर केस आई, आपके पास ये है इन। अब आप ये देखिए, मैं इसको भी करवा रही हूँ, अब देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। आप ये देखें कि हमारे पास जो भी हम कीवर्ड्स अगर यूज कर रहे हैं, जो आपके पास रिजर्व कीवर्ड हो, पहली बात तो ये कि आप जैसे ही उनको अगर सपोज रेप्लिट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और इवन की कोलैब पे भी उनका कलर चेंज हो जाता है।
जैसे नॉर्मल आप वेरिएबल्स यूज करें, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका कलर क्या है, व्हाइट है, और कोलैब में भी इवन के उसका कलर वो समटाइम ग्रीन और वो समटाइम येलो, इस तरह के डिफरेंट कलर्स जो हैं वो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे ये जो है वो सिंपल वेरिएबल नहीं है। तो अब यहाँ पे इन है, मैं इसको भी आपको रन करवा के दिखा देती हूँ। तो वो क्या कह देगा, वो मुझे कह देगा कि इसमें जो है आपका, आप ये नीचे देख रहे हैं यहाँ पे, इसने मुझसे मुझे बता दिया कि आपका इट कैन नॉट बी प्रिंट, यहाँ पे क्या है, सिंटेक्स एरर है, और वो नीचे मुझे बता रहा है कि ये इनवैलिड सिंटेक्स है। तो आपको बात समझ आ गई है? यस मैम। तो आपके पास हमने जो वहां पे वैल्यू आपको दी हुई है वो है विद कैपिटल आई। तो जब हम विद कैपिटल आई इसको इन लिखते हैं तो लाइक इस जैसा वर्ड तो कहीं भी नहीं है पाइथन में, कोई भी ऐसी टर्म जो है वो कैपिटल आई के साथ तो यूज नहीं हो रही। जब उसको हम प्रिंट करवाते हैं तो वो उसको इजीली प्रिंट करवा देता है। तो मोस्टली लोगों ने आई थिंक इसको ट्राई ही नहीं किया और उन्होंने फिर उसको प्रिंट भी नहीं करवाया। अगर आप लोग ट्राई भी करते तो वो इजीली प्रिंट हो जाता। मैम किया था लेकिन वो स्मॉल लेटर के साथ करवा दिया था, इसलिए फिर वो रीजन भी लिख दी थी मैंने, तो जो है ना ये रिजल्ट की अर्थ है। अच्छा, लेकिन ये है कि अब अभी आपको समझ आ गया है? जी जी आ गया। जी मैम, मेरा एक सवाल था। जी जी पूछें। जी मैम, मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं मतलब अगर जॉब करता हूँ तो मैं 4:30 बजे फ्री होता हूँ। जी तो सर। मतलब एक आधा घंटा सेशन में गुजर जाता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं मतलब फेसबुक से वीडियो देख लूँ, मतलब कि कुछ देर बाद 6-7 बजे? जी सर, आप सर ऐसे जैसे आप बता रहे हैं कि आपका 4:30 पे ऑफ होता है, सर ये पॉसिबल नहीं है कि आप मोबाइल से जो है वो लॉग इन हो जाएं और यहाँ पे लाइक एटलीस्ट आप आ जाएं, और बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो जाती है, कहीं से मिस हो जाता है, फिर वो आप जाके यूट्यूब से कंफर्म कर लें। बिकॉज सर यहाँ पे एक बात है कि अगर आप वाकई यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए हैं तो आपकी अटेंडेंस जो है वो दैट मैटर्स अ लॉट सर, और आपकी यहाँ पे अटेंडेंस ली जा रही होती है। तो मैं सही सही। आपको यही मैं सजेशन दूंगी। स्कॉलरशिप के लिए ही हूँ इधर तो, लेकिन मुझे पाइथन वैसे बेसिक आती है ऊप तक। ओके। जी जी सर। ठीक है, तो मैं, ये जी हो सर सकता है कि बेस्ट। मैं मतलब जो आप लोग असाइनमेंट दे मैं वो असाइनमेंट ही हल करके देता रहूं? ये सर आपकी अटेंडेंस लाजमी है? पार्टिसिपेशन, सर अटेंडेंस लाजमी है और आपकी पार्टिसिपेशन लाजमी है। सर एक एक बात हम आपको ये भी बता दें कि अभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं ऑफिस से बैठे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो काइंडली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते आप तब भी कंसिडर नहीं किए जाते, क्योंकि आप पार्टिसिपेट का मतलब इधर पार्टिसिपेट। प्रॉब्लम हल करके दिखाई दे? जी जी सर, ये क्वेश्चन सॉल्व करें, और दूसरी बात ये कि इवन कि आप खुद प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इवन के जैसे मैं हूँ, आप मुझे कह सकते हैं कि मैम यहाँ से अगर आप अगर आप मतलब कहें तो मैं प्रेजेंट कर दूं। इवन कि अगर मैं आपको कह रही हूँ कि हाँ जी कोई भी बिलिंग है यहाँ से आप रिवाइज करवा दें, तो वो आप करवा दिया करें सर। सर यही पार्टिसिपेशन मैटर करती है बहुत ज्यादा। हमें पता चले कि आप एक्टिव हैं, ग्रुप आप एक्टिव हैं यहाँ पे, आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं। सर ये प्लेटफॉर्म ये सब इसी के बारे में। ठीक हो गया? ठीक है, ओके। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि हमें वो वैल्यू दी हुई थी 3 की और हमें आईडी जो फंक्शन है वो यूज करना था। वो ऑलमोस्ट सबका ही सही था। तो ये सबकी असाइनमेंट्स थी, और काइंडली जिन लोगों की असाइनमेंट्स में मिस्टेक्स थी, आप लोग अपनी असाइनमेंट्स को दोबारा खोल के इसको दोबारा से प्लीज सेट कर लें। तो क्योंकि ये हमारे पास एक आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव रहेगा, आप वो अपनी असाइनमेंट्स में, और जिन लोगों ने एक्सेस नहीं दी भी प्लीज उसको एक्सेसिबल कर दें। मैम वो और मेरी नहीं आप हो रही है बाकी exact, तो फिर मैं दोबारा से अच्छा, वो उसको करके आपके पास स्लैक में भेज दूँ ऐसे ही? कैसे स्लैक आप नहीं, आप स्लैक में वो पूरा वो पॉइंट शेयर मत कीजिएगा। अनस्पॉटेड हो रही है, तो वो मैंने अपने पास सेव जी, रखी थी असाइनमेंट करके, तो मैं वहीं से आपको फिर शेयर कर दूँ? आप ऐसा करें कि मुझे वो सेपरेट से शेयर कर दें। लेकिन ये है कि जी आप मैम। ऐसा करें, आप कोई कोर्स सिस्टम से यूज करें, रेपलिट या कोलैब, और उसका लिंक भी लाजमी है आपको इसी फाइल में ही पेस्ट करना। ओके मैम, और मैं बाकी ट्राई सर करूँगी, हो जाएगी तो। जो असाइनमेंट्स हैं उनको क्या करें, एक्सेसिबल कर दें काइंडली। और बाकी जिनकी भी मिस्टेक्स हैं प्लीज आप लोग, अभी हम लोगों ने आई सब क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, अपनी असाइनमेंट्स को प्लीज दोबारा से चेक करें, और इसको जो है जो भी मिस्टेक्स हैं उनको प्लीज
क्लियर कट करें, उनको दोबारा से रीराइट करें, जो भी आपके मिस्टेक्स हैं उनको क्लियर करें। ठीक हो गया? किसी को कोई मिस कंफ्यूजन, किसी को कोई, आप पूछ सकते हैं। मिस मेरी एक दफा चेक कर लें, एक्सेसिबल हो गई है? मैम वर्दा, ओके।